परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठ के क्या आसमां देखता है। सभी को जोहार, जय हिंद। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, ज़मीन पर बैठ कर के आसमान की कल्पना नहीं करनी है। अगर आपको सचिवालय निकालना है, अगर आपको एक्साइज कंस्टेबल की जॉब चाहिए, आगे दरोगा में कंधे पे स्टार सजाना है, तो ज़रूर आप स्टडी फॉर गोल्स से जुड़िए। यहाँ पे PDF नोट्स, वीडियो लेक्चर, एवरीथिंग, हर एक डिटेलिंग पे ध्यान रखा जा रहा है। स्पेशली नागपुरी के सारे कोर्सेस मेरे द्वारा डिज़ाइन किया जा रहा है। मैंने ऑलरेडी 297 आउट ऑफ 300 स्कोर कर रखा है। इसलिए ज़रूर से ज़रूर आप नागपुरी के कोर्सेज से इनरोल होइए और अपनी तैयारी आगे की सुनिश्चित कीजिए। चलिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, शिष्ट कविता। जी हाँ दोस्तों, शिष्ट कविता। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं जाकर के आप पुराने वीडियो लेक्चर को देखिएगा। नागपुरी की राह आपकी आसान और सरल हो जाएगी। शिष्ट कविता जागा जागा, क्या पढ़ रहे हैं? शिष्ट कविता जागा जागा CD सिंह के द्वारा लिखा गया है। आइए, इससे पहले दोस्तों याद रखिएगा क्या है कि यहाँ पे आपको टेलीग्राम पे स्टडी फॉर गोल्स पे आपको एक चैनल मिल रहा है, जिसके ज़रिए आप यहाँ से जुड़िए। और यहाँ पे फ्री में सब कुछ अपडेट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेशन, सब कुछ यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे आप लगा करके वो खेल खेल में आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, टाइम वेस्टेज आपका नहीं होगा। जब भी आपके हाथ में मोबाइल सेलफोन रहेगा तो आप टेलीग्राम चैनल खोल के देखेंगे तो जाहिर सी बात है 10, 15, 20 क्वेश्चन कुछ नागपुरी से लेकर के ही आप सीख करके ही निकलेंगे। आइए, अब ये रहा आपका नागपुरी भाषा साहित्य का पाठ्यक्रम सिलेबस रहा, जिसमें हम लोग क्या है, ग्रामर तो कंप्लीट मैं आप लोग को लगभग दे ही रहा हूँ। लगातार ग्रामर का सेशन आ रहा है यूट्यूब पे। पद साहित्य भी स्टार्ट कर चुका हूँ। आज हम लोग क्या है, शिष्ट, गीत और कविता। देखिए, ये गीत का पोर्शन है और ये कविता का पोर्शन है। इसमें हम पहला कविता चल रहे हैं आज। पहली कविता, ये पहली कड़ी है CD सिंह जागा जागा। उसके बाद हम लोग फिर आने वाले दिनों में आने वाली चीज़ों को करेंगे। आज क्या पढ़ रहे हैं, जागा जागा CD सिंह की। चलिए, खंड ख, क्या पढ़ रहे हैं? खंड ख, शिष्ट कविता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पढ़ना है, जिसमें पहला नंबर पे आज हम चले हुए हैं जागा जागा। ठीक है, CD सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि जो वनकेवरा भाग 1 में आह्वान कविता था, वही कविता यहाँ पे जागा जागा, मतलब जागा जागा इज इक्वल टू आह्वान। आह्वान जिन्होंने पढ़ा है उनकी राह और आसान हो जाएगी। तो आह्वान में सेम कविता है जो कि जागा जागा में। तो बेसिकली इस कविता से लोग क्या है, वीर रस की कविता है। ये जागा जागा क्या है, वीर रस की कविता। इसमें कवि जो आह्वान कर रहे हैं, जगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उसे झकझोरने की कोशिश कर रहे हैं कि सोइए मत, सोइए मत, सोइए मत, जागने का तात्पर्य नींद से जागने से नहीं है। यहाँ जागने के तात्पर्य जो है अपने मनोचित्त को जगाना, ठीक है ना, फुल फॉर्म में आना। ऐसा नहीं कि नींद से सो करके उठना, ठीक है, अपने आने वाले कल के लिए जागना। ठीक है, आइए और एक बारीकियों को हम लोग देखते हैं। चलिए, पहले कविता हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे। देखिए क्या है, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा, जागे बेरा जागा जागा कर मत देर, लाल जागा ठाकुर जागा जागा सुतल शेर, उराव मुंडा संगे संग शेख पूत जागा, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। ये स्टेंजा 1 कंप्लीट हुआ। जागा जागा जल्दी जागा जागा मैत भागा, काइत जागा कुरुम जागा हरिपूत जागा, मिली जुली साथे संगे धारा धरी जागा, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। स्टेंजा 2 कंप्लीट हुआ। वीर धीर जागा सूरवीर जागा, मांझी सौतार जागा, क्या है, मांझी सौतार जागा, भोक्ता भुइयाँ जागा, संगे संगे इके रंगे लहर लहर जागा, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। ये स्टेंजा आपका यहाँ से 3 कंप्लीट होता है। गिरल जागा परल जागा चरल चुसल जागा, दबल जागा पिसल जागा दहल बहल जागा, साथे साथे संगे संगे समहर समहर जागा, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। ठीक है, ये स्टेंजा 4 हो गया। स्टेंजा 5 है, गांव जागा शहर जागा टोला जागा टोली जागा, डहर जागा खोयर जागा कोना कोची जागा, साथे संगे सभे रंगे क्रांति आयग दागा, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। ठीक है, ये आपका कविता है। पहला लाइन, चलिए पहले को हम लोग अब डिस्क्राइब कर रहे हैं। जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा, जागे बेरा जागा जागा करम मत देर, लाल जागा ठाकुर जागा जागा सुतल शेर, उरा मुंडा संगे शेख पूत जागा, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। आइए देखते हैं इसका। देखिए भावार्थ, स्टेंजा 1 का भावार्थ देखते हैं। कवि जागृति फैला रहे हैं, झारखंड के वीर धीर को जगाने बोल रहे हैं बिना देरी किए हुए। क्या है वो, एक तरह से कवि क्या है, जगा रहे हैं, मतलब सोए को नहीं जगा रहे हैं, एक तरह से वो जागृति फैला रहे हैं, झारखंड के वीर धीर को जागने के लिए बोल रहे हैं, वो भी बिना देरी किए हुए। हमारे समाज कई वर्गों में बटा हुआ, हर एक वर्ग जैसे लाल ठाकुर उराव मुंडा सभी शेख भी मुस्लिम की जाति है को जागने के लिए बोल रहे हैं।
ये सभी सोए हुए शेर हैं, ये सभी मेरे क्या सोए हुए शेर हैं। यही आपका पहला स्टेंजा डिनोट करता है। देख लीजिए पहला स्टेंजा आपका क्या है, देखिए पहला स्टेंजा यहाँ पे है, यही करता है कि जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। झारखंड के वीर धीर जो है सभी जागिए, जागे के बेरा जागा, जागने का बेरा हो गया, जागिए, करम मत देर कीजिए। लाल ठाकुर जागा, सुतल शेर, ये सब हमारे क्या हैं, सुतल शेर हैं, ये सभी जागिए। उरा मुंडा संगे संग शेख पूत जागा, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। मतलब कवि जो है जागृति फैला रहे हैं, बोल रहा है जगिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, समय को बर्बाद न कीजिए, ठीक है ना। वो झकझोर करके रख रहे हैं, उनमें चेतना से जागने की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। स्टेंजा 1 ये है आपका। आइए अब स्टेंजा 2 हम लोग पढ़ते हैं। स्टेंजा 2 में आपका है जागा 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 जल्दी जागा, जागा मत भागा, जल्दी जल्दी जागिए और जागने के बाद भागिए मत। पी भागने से तात्पर्य क्या है, यहाँ तात्पर्य क्या है कि पीछे मत लौटिए, ठीक है, पीछे मत लौटिए। अगर जाग गए तो फिर उसके बाद सो मत जाइए, सो जाइए मतलब जाग करके वैसा नहीं कि फिर किसी और में व्यस्त मत हो जाइए, मतलब आप जागृत रहिए चेतना से, मन से, ठीक है। एक प्रकार के आप आगे लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। झारखंड को सजाइए, संवारिए, ठीक है। ये सब कहने का तात्पर्य है ये यहाँ पे, ठीक है, भावार्थ के रूप में ये हिडन मीनिंग है। मत भागा, पीछे कदम मत लीजिए, अगर आप जग गए तो आगे की ओर बढ़ते रहिए, आगे अग्रसर होइए। काइथ जागा कुरुम जागा, काइथ और कुरुम कास्ट है, ये सब जागा। हरिपूत जागा, मिली जुली साथे संगे धराधरी जागा, मैंने सब संग एक साथ मिल करके, धराधरी मैंने एक साथ मतलब जागिए। क्या है, कंधे, यहाँ से करने का तात्पर्य क्या है, कुर्मी काइथ हरिपूत जितना भी है सब कंधे से कंधे मिलाकर चलिए। अगर जग गए हैं, जाग गए हैं तो साथ साथ चलिए, साथ साथ झारखंड राज्य का कल्याण कीजिए, अपना कल्याण कीजिए, ठीक है, प्रोग्रेसिव बनिए, ये कहने का तात्पर्य है। भावार्थ को देख लेते हैं। जागो जागो जल्दी जागो, अपने हक के लिए लड़ो, अपने अधिकार को पहचानो, जागकर पीछे मत हटो। कायद कुर्मी हरिपूत सभी एक साथ जागो, कदम से कदम मिलाकर एक साथ आगे बढ़ो, तुम ही झारखंड के वीर हो जागो। यही बोल रहा है कि अपने हक के लिए लड़िए, प्रोग्रेसिव बनिए, अपने अधिकार को पहचानिए और अपने अधिकार से वंचित मत रहिए। इस प्रकार आप जागिए और जागिए तब कायद कुर्मी ये शेख ये सब क्या है, हरिपूत, ये सब कदम से कदम मिलाकर चलिए, ठीक है, कंधे से कंधे मिलाकर चलिए, आप ही झारखंड के वीर हैं, ये कहा जा रहा है। अब स्टेंजा 3 चलते हैं। इसी में एक लाइन था, देखिए स्टेंजा 2 हो गया। अब स्टेंजा 3 देखिए। वीर धीर जागा, सूरवीर जागा, मांझी खतवार मांझी सौतार जागा, भोक्ता भुइयाँ जागा, ठीक है। संगे संगे एके रंगे लहर लहर जागा, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। ये तीसरा स्टेंजा है। क्या बोला जा रहा है कि क्या है, वीर धीर, जो भी झारखंड के वीर है, जो धीर है, जो धैर्य पुरुष है, वो जागिए, झारखंड के सूरवीर जागिए। मांझी सौतार भोक्ता भुइयाँ, जितने भी कास्ट वर्ग हैं, जितने भी लोग आते हैं, जहाँ से आते हैं, हर एक कास्ट जागिए। संगे संगे एक रंग, संग संग जागिए, कंधे से कंधे मिलाकर चलिए, एक रंग में क्या कहते हैं, रंगिए, ठीक है ना, कुछ नहीं, एक अपने अधिकार के लिए लड़िए। लहर लहर जागा, जागा कैसे, इन लोग को मांझी खरवार जागा, भोक्ता भुइयाँ को जागने कैसे बोल रहा था, लहर लहर, मतलब देखिएगा आग कैसे लहर लहर धधक धधक के उठता है, तो उस प्रकार के जागना है, अपने हित के लिए लड़ना है, आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए लड़ना है उनको, ठीक है, आगे अपने सफलता के पथ पर आगे बढ़ते रहना, एकदम लहर लहर, एकदम पूरा जोश से भरे हुए, एनर्जी से भरे हुए, उस प्रकार के लिए जागने को इनको बोल रहे हैं, ठीक है। संगे संगे एके रंगे लहर लहर जागा, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा, झारखंड के जो वीर धीर हैं वो जागिए। आइए तीसरा भावार्थ देखते हैं। झारखंड के वीर धीर सूरवीर सभी जागो, मांझी सौतार भोक्ता भुइयाँ सभी जागो, एक दूसरे के संग संग लहर लहर यानी पूरा जोश खरोश के साथ, लहर लहर में पूरा जोश खरोश के साथ जागिए, ओजस्वी ऊर्जा लाइए, झारखंड के तुम ही वीर हो जागिए, झारखंड के तुम ही वीर हो जागिए। अब आइए चौथा पे, देखिए चौथा क्या कर रहा है। गिरल जागा परल जागा, चरल चूसल जागा, दबल जागा पीसल जागा, दहल बहल जागा, साथे साथे संगे संगे समहर समहर जागा, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। जब देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे जब मांझी सौतार भोक्ता भुइयाँ की बात कर रही है तो लहर लहर जागा, लेकिन जैसे गिरल परल चूसल दहल बहल ये सब का बात किया जाएगा तो समहर समहर जागा, ठीक है ना, समहर समहर जागा, क्योंकि वो लोग शोषित हैं, दबे हैं, कुचले हैं, ठीक है ना, वो लोग क्या बोल रहा है, समर समर के उठिए, ठीक है ना, अपने आप को संभालिए और आगे पथ पर बढ़िए। गिरल जागा गिरा हुआ, परल जागा चरल चूसल जागा,
दबल जागा, पिसल जागा, जो दहल बहल जागा, सब एक साथ होकर के एक साथ एकजुट होइए, ठीक है, अपने में एकता लाइए और संभलिए, संभर संभर कर जागिए, ठीक है। जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा, आप भी झारखंड के वीर धीर है, जागिए, ठीक है। आइए चौथा नंबर, जो गिरा हुआ है, जो पड़ा हुआ है, चरा और चूसा हुआ है, जो पीसा हुआ है, यानी जो शोषित पीड़ित हैं वो सब जागिए, एक साथ एक रंग में उठ खड़े हो जाइए, आप अपने को संभालते हुए जागिए, झारखंड कैसे वीर हैं। जब आप दबे हुए, कुचले हुए, शोषित किए हुए हैं तो आप में तो एकाएक वैसा जान नहीं, एनर्जी तो नहीं फूंक पाइएगा, लेकिन आप क्या है कि संभलिए, अपने उस कंडीशन से उठिए, ठीक है ना, और आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा, सुनहरे भविष्य की ओर बढ़िएगा, लड़िएगा अपने हक के लिए, तभी तो आप शोषित से बाहर हो पाइएगा, शोषण से बाहर हो पाइएगा। जो दबे कुचले गिरे हुए पड़े हुए हैं वो तभी ना अपने अवस्था को छोड़ करके नई अवस्था में प्रवेश करेंगे। इसलिए बोल रहा है कि भैया आप संभर संभर के जागिए, ठीक है। चलिए 5वां पॉइंट चलते हैं हम लोग। 5वां पॉइंट क्या है, देखिए, गांव जागा, शहर जागा, टोला टोली जागा, डहर जागा, खोर जागा, कोना कोची जागा, साथे संगे संगे सभे रंगे क्रांति आएग दागा, जागा रे झारखंड कर वीर धर जागा। क्या बोल रहा है, अब क्या है कि जब कास्ट के हो गए, सारे लोगों की बात हो गई, पूरे झारखंड की बात हो गई, तो अब ये आ गए हैं झारखंड से संबंधित जगह, टोटल चीज़ जो भी है। गांव जागिए, गांव में कौन रहता है, यही सब आपका क्या है, सौतार, मांझी, क्या कहते हैं, जितने भी कास्ट आपके हैं, लाल, ठाकुर, भुक्ता, भुइयाँ, सारे इसमें हैं। तो बोल रहा है गांव जागा, शहर जागा, गांव और शहर भी जागिए, गांव में रहने वाले सभी, अब क्या पूरा गांव को डिनोट कर लिया, गांव जागिए, शहर जागिए, टोला टोली, जो भी टोला टोली बटा रहता है गांव में, ऊपर टोला, नीचे टोला, ये टोला, वो टोला, तो टोला टोली जागिए। डहर जागा, डहर में रास्ता जागा, खेर जागा, खोर मतलब होता है मूद का स्थान, बेसिकली गली कुची नाली, जितना भी तरह से छोटा मोटा रास्ता है सब के मतलब हो जाता है खोर। खोर जागा, कोना कोची जागा, मतलब हर एक चीज़ का कोना कोची जहाँ से मतलब लोग गुजरते हैं वो सब भी जागिए। साथे संगे सबे रंगे, सबके साथ एक संग, मतलब जैसे वहाँ के आदमी लोग जागते हैं तो ये मैंने जगह को भी जगा रहा है, ठीक है ना। मतलब अगर हर एक आदमी हर जगह से जग जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली जगह जचेगा। अगर झारखंड के लोग आगे बढ़ेंगे, उनमें जागृति होगी, सुनहरे भविष्य की कामना करेंगे, तो लोग आगे बढ़ेंगे तो झारखंड आगे बढ़ेगा। तो वहाँ के लोग अगर जो कोना कोची, जो खोर, आपका डहर, ये सबसे जो आपका अगर लोग जागे तो ऑटोमेटिकली वो भी जागा। सबे रंगे क्रांति आग दागा, क्या है, क्रांति का आग लाइए, ठीक है ना, एकदम क्रांति का बिगुल फूंक दीजिए कि भैया एकदम हमको अपने हक के लिए लड़ना है, आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा, झारखंड के वीर धीर जो है जागिए, हर एक जगह से बिलोंग करने वाले आप भी जागिए, कहने का ये तात्पर्य है, ठीक है। आइए हम देखते हैं इसका भावार्थ। गांव शहर टोला टोली सभी जागो, डहर खोर गांव का मुद स्थान, कोना कोची सभी जागो, सभी को मिलकर साथ जागो, एक नई क्रांति लाओ, तुम सभी झारखंडी वीर किसी से कम नहीं हो, तुम सब एक बड़ा बदलाव ला सकते हो। क्या बोल रहा है, तुम सब लोग जागो, जगह जगह से जागो, कोना कोची गली डहर नहर सब जगह से जागो और एक नई क्रांति लाओ, एक क्रांति की लहर फूंक दो उसमें, ठीक है ना। तुम सभी झारखंडी वीर, जो झारखंडी के सारे जो वीर हैं, जितने तरह के कास्ट के बारे में बता रहे हैं, ये सभी झारखंड के रहने वाले हैं, तो ये झारखंड के वीर किसी से कम नहीं हैं। आप सभी मिलकर के एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं, एक सुनहरे भविष्य की कामना कर सकते हैं, एक सुनहरा झारखंड भविष्य लिख सकते हैं। इसलिए सभी कोई जागिए, ये कहने का तात्पर्य था, ये आपका भावार्थ था, ठीक है, कविता का जागा जागा। आइए अब इसका एक लाइन में, 2 लाइन में समझ लेते हैं। क्या है कि वीर रस से सना हुआ है, देख रहे हैं ना, ये वीर है, एकदम वीर रस से सना हुआ कविता है। सुनहरे भविष्य के लिए जागने के लिए बोल रहा है, आने वाले अच्छे कल के लिए जागने के लिए बोल रहा है, एक बड़े बदलाव जो अच्छा कल लिखेगा, जो सबों के हित के लिए है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की परिकल्पना को लिए हुए जो है, वही इस बदलाव के लिए जागने के लिए बोल रहा है, कि बड़े बदलाव के लिए, कैसा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए कवि सभी को जगा रहे हैं, उनसे आह्वान कर रहे हैं। ये बेसिकली इनका निचोड़ है। अब आइए, अब इससे संबंधित हम सभी MCQ क्वेश्चन को देखते हैं। जागा जागा कविता कौन रस से लेवल गलत है, वीर रस, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस। तो याद रखिएगा, जागा जागा कविता वीर रस से लिया गया, किससे, वीर रस से। कवि अपन कविता में का करे में देर नहीं करे कहला है, बोलता है कवि अपनी कविता में क्या करने में देर नहीं करने को बोल रहा है, सोएक में, कमाएक में, भागेक में, जागृति लाने में। तो याद रखिएगा, जागृति लाने में देर नहीं करने को बोल रहा है कवि। जागा जागा कविता के माध्यम से कवि के मन के जगवा कर बात करे के लायक है। जागा जागा कविता के माध्यम से कवि किसको जगाने की बात कर रहा है, ठाकुर को, उरांव को, लाल को, सौभे को। तो याद रखिएगा, देख रहे हैं यहाँ पे सारा चीज़ का मेंशन हुआ है, देखिए स्टेंजा 1 में ही लाल, ठाकुर, ठीक है, उरांव, मुंडा, शेख, सभी का जिक्र हुआ है। तो देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएंगे आपके, याद रखिएगा,
100वें आंसर हो जाएगा। सभी को जगाने की बात की जा रही है। जागा जागा कविता में टोटल कतई पद संकलित है। टोटल याद रखिए कितना पद संकलित है, टोटल 5 होगा। ठीक है, देख लेते हैं टोटल कितना है। यहीं पे लास्ट स्टेंजा था मेरा 5वां, देख रहे हैं, यही 5वां स्टेंजा, ये तो भवार था, देखिए ये 5वां स्टेंजा है। देखिए इसको डार्क भी कर दिए। तो बेहतरीन ढंग से आपको PDF फाइल भी दिया जा रहा है। एकदम एक बार कविता पढ़िएगा, आपका दिमाग में छप जाएगा। 5 पद संकलित है। कविता में कवि काल अखे जागे कर बात कर रहे हैं। लहर लहर समहर समहर एक और दो दुइयो देवल को नहीं। तो देवल कविता में क्या है, एक और दो दोनों क्या है आपका संथाल उराम भोक्ता ये सब जो है, ठीक है ना, उन लोग को लहर लहर को जागने के लिए बोल रहा है। और जो दबल चूसल गिरल परल है उन लोग को समहर समहर के लिए जागने के लिए बोल रहा है। तो दोनों प्रकार से जागने के लिए बोल रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए। प्रस्तुत कविता में कवि गिरल कर संगे के जागे का कही हैं। कवि जो है गिरल संगे किसको जागने के लिए बोल रहा है, कुचल के, दबल के, चूसल के, परल के। तो गिरल कर संगे किसको है, तो शायद परल के लिए होगा। देखिए गिरल जागा परल जागा लिखल था वहाँ पे, देखिए तीसरा स्टेंज, हाँ गिरल जागा परल जागा, चरल चूसल जागा, ठीक है ना। तो चरल चूसल जागा गिरल के साथ किसको, बेसिकली परल, ठीक है, याद रखिएगा परल। और देवल सभी सब रहेगा तो परल चरल चूसल सब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अलग अलग आंसर दिया तो गिरल के साथ परल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, गिरल के साथ किसके चलेंगे, परल का चलेंगे। तो परल जागा। हाँ, कवि काले जाय के भागे नहीं कहना। कवि क्या बोलता है, जाय के भागे नहीं कहना, किस लिए, फिर निंदाए जाबे कह के, क्या कवि काले मैंने किस लिए जाग के भागने के लिए नहीं कहता कवि, फिर निंदाए जाबे कह के इसलिए नहीं भागने के लिए बोलता है। झारखंड राज्य कर बेहतरीन लागिन, थक जाबे कह के देवल सब। तो याद रखिएगा वो नहीं सोने के लिए, जा करके फिर से नहीं सोने के लिए कहता है झारखंड राज्य की बेहतरी के लिए। अगर सो जाएगा तो झारखंड राज्य की बेहतरी कैसे होगा, एक तो उनको झकझोर करके जगा रहा है। तो यही बोल रहा है कि झारखंड राज्य अगर आप भाग जाइएगा तो झारखंड राज्य की बेहतरी कैसे होगा। जागा रे झारखंड कर वीर धीर, जागा जागे बेरा जागा, कर मत देर, फिल इन द ब्लैंक। प्रस्तुत कवि का रचनाकार के है के, तो ये कौन रचनाकार हैं ये बताइए, CD सिंह रचनाकार हैं। आपको ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, कविता का 2 स्टेंजा दे करके पूछ लेगा। देवल कविता में शीर्षक जागा जागा कर अर्थ का है, गिर के उठे, आत्मविश्वास लाने, जागृति लाने, निंदा के उठे। तो देखिएगा यहाँ आत्मविश्वास लाने से ज़्यादा जागृति लाने। ठीक है, जागा जागा का अर्थ क्या है, जागृति लाने। ठीक है, ये बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, जागृति लाने। हम भावार्थ में भी लिख दिए मेन लाइन में। कवि अपन कविता में के जगवाए कोशिश करलक है। कवि अपने कविता में जागा जागा में किस किस को जगाने की बात किया है, मुंडा कायत को, शेख ठाकुर को, कुरुम मांझी को, देवल सभी को। तो याद रखिएगा देवल सभी को जगाने का कोशिश किया जा रहा है, पूरे झारखंड को जगाने की बात किया जा रहा है। तो झारखंड में सारे आते हैं और इस सबों का मेंशन है, मुंडा कायत, शेख ठाकुर, कुरुम मांझी। ठीक है, तो आंसर होगा देवल सभी। कविता में लाल संगे के जागे कहल गलक है। लाल के संगे किसको जगा रहा है, पांडे, ठाकुर, मांझी, हरिपूत। तो लाल के संगे लाल जागा, ठाकुर जागा, लाल के साथ ठाकुर को जगा रहा है। ठीक है, कवि काले सौब के जागे की बात कह रहे हैं, काले सौब के जागे की बात कर रहे हैं। झारखंड कर बेहतरी खातिर कमाए ले, लड़ाई कर ले, पहलवानी कर ले। तो कवि जो है किस लिए सभी को जगाने की बात कर रहा है, तो झारखंड कर बेहतरी खातिर जगाने के लिए बात कर रहा है कवि। ठीक है, आगे जागा जागा कविता में गांव कर संगे केकर जागे कर बात हो लख है। गांव के संगे किसको जगाने की बात कर रहा है कवि, विदेश, स्टेट, नगर निगम, शहर। तो याद रखिए गांव जागा शहर जागा, गांव के साथ साथ शहर को जगाने का कवि कोशिश कर रहे हैं। प्रस्तुत कविता में कई ठो जायद कर बात कर रहा है, 9, 12, 20, 15। तो याद रखिएगा 12 गो जायद का बात किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि कितने तरह के कास्ट का वहाँ पे प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, देखिए कौन कौन, लाल, ठाकुर, उराम, मुंडा, शेख, कायत, कुरुम, हरिपूत, मांझी, खरवार, भोक्ता, भुइयाँ, ये सारे वहाँ पे इन सभी का जिक्र हुआ है। तो इतना जायद कर का प्रयोग हुआ है कविता में। यहाँ पे ये आपका क्लास समाप्त होता है। अब देखिए जो मेन फोकस एरिया है, पढ़ने ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना। तो 25 फुल लेंथ टेस्ट आप एकदम एक्साइज कांस्टेबल के लिए ज़रूर से ज़रूर, सचिवालय के लिए, दोनों के लिए जुड़िए। यहाँ पे बेहतरीन तैयारी होगी आपकी। आप एक तरह से अपने आप को रीचेक कर पाएंगे कि किस दिशा में आप जा रहे हैं। साथ ही कंप्लीट नागपुरी से ज़रूर जुड़िए, सारे चीज़ आपको मिल रहे हैं। कितना बेहतरीन ढंग से कंसेप्ट PDF मटेरियल आपके दिमाग में उकेरा जा रहा है। ठीक उसी प्रकार हर एक सिलेबस को कंप्लीट करेंगे ताकि आपको मज़ा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा पढ़ने में। आपको लगेगा कि KP सर ही नहीं 99 स्कोर कर सकते हैं, हम लोग भी आराम से 95 + 99 हम लोग भी जा सकते हैं। तो ज़रूर आप स्टडी फॉर गोल्स के इस कोर्सेज से इनरोल होइए और अपने मुकाम को पाइए।
साथ ही जो एक्साइज कांस्टेबल से जुड़े हुए हैं तो देखिए इस प्राइस में आपको मिल रहा है। टोटल चीज़ एकदम उसी अंदाज में जिस तरह सचिवालय दरोगा दे रहा हूँ ठीक उसी प्रकार दूंगा। और आप, मैं जानता हूँ कि पिछला 5 साल से झारखंड में वैकेंसी नहीं था, तो आप लोग इसकी भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और इसको आप लोग, हर किसी ने फॉर्म भी भर दिया होगा, तो ज़रूर से ज़रूर जुड़िए। आपको मुकाम तक पहुँचाने की जिम्मेदारी KP सर की, स्टडी फॉर गोल्स की। साथ ही क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर 2000 से 2023 तक अगर चाहें तो इसमें भी आप इनरोल हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पेपर 2 के साथ साथ पेपर 3 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पेपर 2 है। तो 100+ सेट्स आपको प्लस 40 झारखंड जो जीके रहते हैं उसका 100+ सेट्स मिलेगा, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट मिलेगा, विगत प्रश्नों के जीके मिलेंगे। तो यहाँ पे कम समय में आप बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। चुनिंदा प्रश्नों का संकलन मिलेगा 7500+ प्रश्न का, तो ज़रूर से ज़रूर आप जुड़िए इससे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। याद रखिएगा दोस्तों, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठ के क्यों आसमां देखता है। बस केवल हाथ पे हाथ पैर पे पैर धरे बैठे नहीं रहना है। अगर सचिवालय निकालना है, दरोगा बनना, एक्साइज कांस्टेबल की नौकरी करनी है तो मेहनत करना है, और मेहनत करिए। आपको सही रास्ता दिखाएगा KP सिंह, स्टडी फॉर गोल्स। सभी को जोहार, जय हिंद।